ताला जड़ा है भागलपुर के एक सरकारी स्कूल के मेन गेट पर। भागलपुर के नाथनगर में मौजूद राजकीय मुनीराम खेतान मध्य विद्यालय करीब 7 दिनों से बंद है। इसकी वजह कोई छुट्टी नहीं बल्कि गुंडों की तरफ से दी गई नरसंहार की धमकी है। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि पास के ही विक्रांत कुमार ने स्कूल में घुसकर नरसंहार करने की धमकी दी थी, जिससे सभी टीचर्स डर गए। नाथनगर थाने में आवेदन दिया गया, जिसमें लिखा गया कि पहले भी इस मामले को लेकर आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने की वजह से ही धमकी देने वाले की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने स्कूल में घुसकर टीचर्स को जान से मारने की धमकी दे दी। तो बच्चा आवे छे घूमे चले छे गेट पर आवे छे घूमे चले छे केना बंद आयो कल के खुलते सब बच्चा सब तैयार हो गेले सब घुरी गेले केना बंद सब घुरी गेले केना बंद ओइ मास्टर जे बंद करला छल था ने धमकी दे छल ओइ बंद छल धमकी हमरा दूगो बच्चा पोते दोनों पोती पढ़े छ हमरा तो अभी पढ़ाई तो अभी बंदे छे पढ़ा पढ़ना बे पढ़ने ना भी रह छे। यही है कि बार बार विक्रांत कुमार धमकी देता है विद्यालय में कि आप लोग को जान से मार देंगे, है ना। और एक बार अभी 9 तारीख को हमारा हियरिंग था एक आरटीआई मामले में, उन्होंने कार्यालय में ही बोल दिया कि अब मुनीराम खेतान में नरसंहार होगा। इसके पूर्व एक बार घटना हुई थी, उन्होंने विद्यालय में आकर के हमसे रंगदारी मांगा, हमारे पॉकेट से 2000 रुपया छीन लिया, रजिस्टर से फेंक दिया। वो कारण था वो बिना डॉक्यूमेंट्स का एक आदमी का बाइजबरन नामांकन कराने आया था। अब वहाँ नरसंहार की बात कही तो हमने विद्यालय के सभी शिक्षकों को उससे अवगत कराया। तो शिक्षक तो पहले से हमको बोल रहे थे कि सर सब आपको तो बोल रहे हैं, हम लोग कोई नहीं रहेंगे, सबका ट्रांसफ़र के लिए लिखिए, आप ही नहीं कर रहे हैं, तो अब ऐसा कीजिए आप अकेले रहिए, हम लोग ट्रांसफ़र ले लेते हैं। तो बोले नहीं हम तो आप लोग के साथ हैं। तो हम लोगों ने सामूहिक ट्रांसफ़र के लिए डीओ साहब को और उसकी प्रतिलिपि डीपीओ और बीओ रामजी राय सदर पश्चिम को भी दे दिया है। प्रिंसिपल ने सुरक्षा की गुहार लगाई है, लेकिन मामले में अब तक न ही शिक्षा विभाग और न ही पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया है। एसएसपी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा ये नाथनगर थाना नहीं किसी और थाने का मामला है, जबकि मामला नाथनगर थाना क्षेत्र का ही है। हाँ, नाथनगर में एक विद्यालय है जिसमें कि 7 दिनों से वहाँ पे शिक्षकों के द्वारा और प्रिंसिपल के द्वारा स्कूल ऑपरेट नहीं किया जा रहा है। उस संदर्भ में जो प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा भी एक पिटीशन दिया गया है, और जो घटनास्थल है वो नाथनगर का नहीं है। जिस थाने में वो घटनास्थल है उस थाने को वो आवेदन फॉरवर्ड किया गया, अधिकतर कार्रवाई की, और इसमें दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। इसकी विस्तृत जांच की जा रही है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। को भी सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे बात है और यहाँ पे स्कूल बंद है, तो डीएम सर के निर्देश पे हम लोग आज यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे आके पता चला कि जो भी इनकी समस्याएं थी तो इनके द्वारा बताया गया है कि कोई एक विक्रांत कुमार करके हैं, उन्होंने इनको धमकी दिया है। तो फिर हम लोगों ने इनसे पूछा भी कि क्या थाना वगैरह में आवेदन दिया गया, तो इनके द्वारा बताया गया कि आदमपुर थाने में दिया गया। हम लोग ने उसका भी अपडेट लिया है, 15 तारीख के डेट में इन्होंने आवेदन दिया है और उस पर भी जांच चल रही है, और जो भी उसमें इन्होंने आरोप लगाए हैं उसका जांच भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। जहाँ तक स्कूल बंद होने की बात है तो ये निश्चित रूप से गलत है। तो सरकारी कर्मी है और इनका कोई अधिकार नहीं है कि ये स्कूल बंद रखें। 10वां दिन है, इससे कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने कार्यालय को बंद रखूँ, और अगर मैं रखता हूं तो मैं निश्चित रूप से उसके लिए विभागीय कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हूँ। सर जांच का विषय है और पुलिस अपना जांच कर रही है। सर शिक्षकों इस दिशा में कुछ देखिए, फिर वही हम बोलेंगे कि जो उन्होंने जो आवेदन दिया है उसकी जांच कराई जा रही है। पूर्व में भी जो से सूचना मिली है 1.5 वर्ष पूर्व उनमें FIR दर्ज किया गया था, उसमें भी जाँच की गई, उसमें सुसंगत धारों में FIR लॉन्च किया गया, चार्जशीट दायर हुई, फिर संबंधित आदमी जेल भी गया, आज वो बेल पे है। तो ये चीज़ तो कोर्ट में है ना कि कौन है। स्कूल खोला जाएगा सर, स्कूल खोला जाना ही है, स्कूल खुलेगा ही खुलेगा। अभी आप ऐसे इसमें सामने की आवश्यकता नहीं है, उनका दायित्व है, उनको करेंगे, नहीं तो वो निश्चित रूप से विभागीय कार्रवाई के लिए उसके भागीदार हैं। क्या फिर किसी शिक्षक पे कार्रवाई हुई है? शिक्षक पे कोई कार्रवाई हुई चलेगा? अभी जो शिक्षक नहीं आते निश्चित रूप से जो अभी इस जो पीरियड में जब वो नहीं आए हैं उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे, और जो उसमें जो भी विभाग का नियम है उस पीरियड के लिए वो कार्रवाई होगी। निलंबित मान ले सर हम लोग? नहीं, जो विभाग का चीज़ है वो जो विभाग का उसमें दायित्व है। अब एक दिन कोई 2 दिन नहीं आता है तो उसको निलंबित थोड़ी कर दिया जाता है, उसका नियम है।
एचएम को भी मतलब मीट किया गया ना? हाँ, तो उनका एक वो कारण है, वो डीपीओ साहब आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। और उन पे उनका कुछ प्रमाण पत्र जांच के लिए भी आया है। उनको 3 बार नोटिस किया गया है, परंतु वो अनुपस्थित रहे हैं। उसके आलोक में उनको निलंबित किया। बिहार में बढ़ते गुंडाराज और शिक्षा व्यवस्था की गिरती हालत से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन ऐसे सरेआम अगर सरकारी स्कूल में गुंडे घुसकर नरसंहार की धमकी देने लगे तो सूबे का और सूबे के बच्चों का भविष्य समझा जा सकता है। फिलहाल भागलपुर के सरकारी स्कूल की समस्या का हल कब निकलेगा, इसके इंतजार में यहाँ के टीचर्स और यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे भी हैं।